संसद का सत्र आज से शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क मौजूद है। ज़िया भाई, किस तरह के इश्यूज़ हैं? कई मुद्दे हम देख रहे हैं, विपक्ष एसआईआर और दूसरे मामलों को लेकर बड़ी आवाज़ बुलंद कर रहा है। आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो एसआईआर का मुद्दा है, लगातार विपक्ष बहुत मजबूती के साथ में इसमें पिछला जो मानसून सत्र था वो इसी की भेंट चढ़ गया। लेकिन हम लोग चाहते थे कि उस पर चर्चा हो। सरकार ने चर्चा नहीं कराई और जिसकी वजह है कि सिर्फ हम मुखालफत हमने की और उसका विरोध मजबूती के साथ में हमने किया। हमारा मकसद यही है कि एसआईआर के तहत जिस प्रकार से जो वोट इस देश के नागरिक हैं और उनका वोट है, अनावश्यक रूप से काटा गया है। एसआईआर का जो मेन मकसद है वो पूरा नहीं हो पा रहा, बल्कि जो विपक्ष की दल हैं उन लोगों के वोट काटे गए, इसलिए हमने उसकी मुखालफत की। लेकिन उसके बावजूद अगर जब चुनाव आयोग करा रहा है, 12 देशों में उत्तर प्रदेश सहित करा रहे हैं, 12 प्रदेश के अंदर राज्यों में, तो हम चाहते हैं कि अभी 1 महीने के अंदर कैसे उसकी पूरा किया जा सकता है। लेकिन 1 हफ्ता में कोई बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। कम से कम 3 महीने का समय हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने भी कहा है और 3 महीने का समय बढ़ना चाहिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश आप खुद देखते हैं कि कितना बड़ा प्रदेश है। 125 करोड़ की आबादी है, 16 करोड़ से ज़्यादा वोट हैं और कितने सारे आप देखें कि बीएलओ के ऊपर दबाव है, सुसाइड के केस भी सामने आए हैं। तो समय मिलना चाहिए वोटर्स को भी और बीएलओ को भी, जिससे कि समय के अनुसार काम सही से हो सके और जो मकसद है वो पूरा हो सके। कई और इश्यूज़ इस वक्त हम देख रहे हैं देश में हैं, और महमूद मदनी साहब का एक बड़ा बयान चर्चाओं में आ गया है जिहाद को लेकर कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे जिहाद इस्तेमाल किए जाते हैं, लव जिहाद, थूक जिहाद और तमाम तरह के। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आप इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं? इसको लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है इस वक्त देश में। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा इस मसले पर कि मुसलमानों का जो मकसद है, जो उनका काम है, उसको मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए कुछ चीज़ें दूसरे समाज की कुछ चंद लोग, पूरे मैं हिंदू समाज को नहीं कह रहा, चंद लोग ऐसे हैं जो उनको मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह की मिसालें पेश करते हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म के अंदर कहीं भी कतई भी ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर जुल्म किया जाए, ज़्यादती किया जाए, किसी का खून खराबा किया जाए। मज़लूम को के साथ में कतई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जिहाद का मकसद है, मसलन अगर हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारा मज़हब तो ये सिखाता है कि जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं, हम उसकी मिट्टी से, उसके देश से प्यार करें, वफ़ादारी करें, उसके लिए जान माल की कुर्बानी दें और दी भी हैं। अगर हमारे कोई कौम के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कोई आफत आती है तो उसके लिए भी मुसलमान खड़ा होता है। और जिहाद जो है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान कोई जिहाद के लिए खड़ा हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर हक़ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। मदनी साहब ने जो बयान दिया है वो पूरा मैंने देखा नहीं है, लेकिन क्या दिया है मैं उसको ज़रूर देखूँगा और पढ़ूँगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अगर मुसलमान किसी की, जिहाद का मसला सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, किसी की हम जान बचाने के लिए भी तो जिहाद कर सकते हैं। जो बार जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उनको बचाने के लिए वो भी जिहाद कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, जान लेने का मकसद जिहाद होता है। जिहाद को क्योंकि इसकी अगर हम गहराई में जाएंगे तो फिर इस्लाम की तारीख़ में हमें जाना पड़ेगा कि जिहाद कई तरीके का होता है। सिर्फ़ खून लेना करना जिहाद नहीं है, लोगों की जान बचाना, मोहब्बत फैलाना वो भी एक जिहाद है। जुल्म को दबाना, इंसाफ को फैलाना वो भी जिहाद है। तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इस देश की तरक्की होनी चाहिए, इस देश में हक़ और इंसाफ होना चाहिए और किसी के साथ में हक़ तलफ़ी नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम को लेकर बड़ा विवाद रहा है। आपके दादा के ज़माने से हम देखते हैं कि वो संसद में बोलते थे, फिर आपके भी बयान हुए। अब मंदी साहब ने भी इसको लेकर बयान दिया कि मुर्दा कौम है, अगर आपको कोई कहे, ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिश करता है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। इसको लेकर बड़ा विवाद वंदे मातरम को लेकर है। देखिए, हमारा देश का राष्ट्रगान है, जनगण मंगल है। हम देश के सभी मुसलमान सम्मान भी करते हैं और हमें सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस देश के देशभक्त हैं। हमारी तारीख़ ही इस चीज़ के लिए काफ़ी है कि मुसलमान इस देश के लिए क्या है। रही बात जहाँ देश की देश का राष्ट्रध्वज हो, राष्ट्रगान हो, कोई भी चीज़ हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने राष्ट्रगीत का ज़िक्र किया है, उसके अंदर
कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो कि हमारे मज़हब को क्रैश करते हैं। हमारे मज़हब के अंदर एक अल्लाह की इबादत आई है, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए दूसरी चीज़ की हम इबादत नहीं कर सकते, सर नहीं झुका सकते। इस वजह से हमें उससे परहेज़ है। और पहले भी इसमें आपने देखा होगा, जब से राष्ट्रगीत आया तब से कंट्रोवर्सी रही है। पहले भी इसकी 2 लाइनें कटी हैं और अब आकर के पहले भी सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर राहत दे चुके हैं लंबे समय पहले एक स्कूल के सिलसिले में। तो ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। देशभक्ति इन चीज़ से साबित नहीं होगी, देशभक्ति ये साबित होगी कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, आपका क्या योगदान है। इसलिए हम नहीं गा सकते, क्योंकि हमारे वो मज़हब को क्रैश कर रहा है। जहाँ तक राष्ट्रगान का मसला है, जनगण मन का या कोई भी चीज़ है, हम अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।